ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। ठीक है, उपस्थित लोगों का यदि प्रश्न नहीं है तो जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो कह सकते हैं। ठीक है, प्रतीत होता है आज कोई प्रश्न पिछले पाठ से संबंधित नहीं है, तो आगे के पाठ को हम देख लेते हैं। पृष्ठ संख्या 12 पर हम पढ़ रहे हैं। अघमर्षण मंत्रों के ऋषिकृत भाष्य और उनके आर्य भाषा में किए गए अर्थ को हमने देख लिया था। अब इस पर कहते हैं, ऐसा निश्चित जान के ईश्वर से भय करके सब मनुष्यों को उचित है कि मन, कर्म और वचन से पाप कर्मों को कभी न करें। सो यह बात तो हम पिछले पाठ में भी देख चुके हैं। इसी का नाम अघमर्षण है, अर्थात भविष्य में पापों का न करना। अर्थात ईश्वर सबके अंतःकरण के कर्मों को देख रहा है, इससे पाप कर्मों का आचरण मनुष्य लोग सर्वथा छोड़ देवे। भय इसी बात का ही हो कि परमेश्वर तो सब जगह देख ही रहा, तो उससे छुप तो सकते नहीं, और जो पाप छिपाया नहीं जा सकता तो उस पाप का दंड तो अवश्य मिलेगा। तो भयभीत दंड से हो, भयभीत पाप से हो या भयभीत ईश्वर से हो, ये एक ही सब बातें हैं। तो दुख से बचने को ईश्वर को सब और उपस्थित जान, और यह मानकर कि चूंकि वह इस सृष्टि के कण कण में व्यापक है, सो हमारी आत्मा और अंतःकरण में भी है, इसीलिए पाप कर्म का विचार उठाते ही उसे पता चल जाएगा। करना तो बहुत देर की बात है। सो जो मानसिक पाप की श्रेणी होगी वहां भी हम दंड के भागी होंगे, तो उससे भी बचना। अब इसके बाद संध्या में एक प्रक्रिया है, कहते हैं शन्नो देवी रीति पुनराचमेत। तो अघमर्षण मंत्रों को बोलने के बाद में शन्नो देवी इस मंत्र से पुनः आचमन करें। ततो गायत्री आदि मंत्रार्थान मनसा विचारयेत। और जो गायत्री मंत्र आदि जितने भी मंत्र हैं उनके अर्थों को अपने मन से विचार करें। तो अभी हमने देखा अघमर्षण तक की प्रक्रिया में कोई ना कोई क्रिया साथ में जुड़ी हुई थी। कहीं स्पर्श कर रहे हैं, कहीं आचमन कर रहे हैं, कहीं मार्जन कर रहे हैं, और इन क्रियाओं के करने के बाद अब धैर्य पूर्वक मन से विचार करना है, और विचार करते हुए उन सभी अर्थों अर्थात पदार्थों का ग्रहण करना है जो मंत्रों में आए हैं। जी ठीक है, तो माता जी का प्रश्न आया कि ईश्वर सबके अंतःकरण के कर्मों को देख रहा है। यदि वो पाप कर्म का दंड देता है तो कोई बात अंतःकरण में मन में सोची कि पुण्य करेंगे, यथा यज्ञ अथवा दान आदि, तो क्या उसका भी पुण्य होगा? निश्चित रूप से होगा। और उसका फल सुख मिलेगा, सो निश्चित रूप से उसका फल सुख मिलेगा। तो आपने जो मन में सोचा वह अत्यंत सूक्ष्म स्तर का पाप अथवा पुण्य है, तो ऐसे पाप और पुण्य का फल भी सूक्ष्म हुआ करता है। और यदि आप उस मन में सोची गई बात को वाणी से कह देते हैं तो आपका पुण्य अर्थात आपका सुख बढ़ जाएगा, और आप उसी को क्रिया में भी परिणत कर देते हैं तो आपका सुख अथवा दुख उस पाप और पुण्य के आधार पर और बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने मन में अच्छी बात सोची तो उससे कुछ नहीं होगा, अवश्य होगा। आपकी प्रवृत्ति होगी अच्छा सोचने की, आपके मन में उत्साह होगा, और उस उत्साह के परिणाम स्वरूप आप उस विचार को क्रिया में परिणत कर सकेंगे। सो मन में अच्छा सोचना भी अच्छी बात है,
कर्तव्य है, इसी बात को संध्या के नाम से बताया। संध्या को कहा था इसमें ध्यान करते हैं। किसका ध्यान करते हैं? बोले सबसे अच्छे का ध्यान करते हैं। सर्वश्रेष्ठ कौन है? बोले परमेश्वर। तो उसका ध्यान करने से यदि आपको सुख मिल सकता, आपका पुण्य हो सकता, और न करने से पाप हो सकता, तो अन्य किसी भी लौकिक सत्कर्म का यदि आप विचार करेंगे तो उसका पुण्य क्यों ना होगा? अवश्य होगा। तो विचार करना प्रथम सीढ़ी, प्रथम सोपान है। वाणी से बोलना द्वितीय, और शरीर से उस क्रिया को कर देना यह पूर्णता है। तो इसीलिए विचार तो अवश्य ही करना चाहिए। आगे कहते हैं जी, ठीक है। माता जी का प्रश्न मनसा परिक्रमा मंत्रों से संबंधित है। सो माता जी जब उस प्रकरण में पहुंचेंगे तब उसका समाधान करेंगे, तब तक इस प्रश्न को संभाल कर रखिए। तो यहाँ कहा कि गायत्री आदि मंत्रों के अर्थों को मन से विचार करना चाहिए, और पुनः परमेश्वरेण एव सूर्य आदिकम सकलम जगत रचितम इति। उसके बाद क्या करना कि परमेश्वर के द्वारा ही, यहाँ पर जो एव का प्रयोग किया गया वह अवधारण अर्थात निश्चय के लिए किया गया कि अन्य कोई नहीं बना सकता सूर्य चंद्र आदि को, सो परमेश्वर ने ही बनाया है। तो सूर्य आदिकम सकलम जगत, ये सूर्य आदि संपूर्ण जगत रचितम रचा है। इति परमार्थ स्वरूपम, यह जो परमार्थ स्वरूप है। अब यहाँ परमार्थ के अर्थ पर ध्यान दीजिए। परम अर्थ अर्थात सबसे बड़ा पदार्थ। सबसे बड़ा पदार्थ यह परमेश्वर का बनाया हुआ संसार है, ये सबसे बड़ा पदार्थ है। तो एक तो परमार्थ का यह हो गया प्रयोजन कि भाई सबसे बड़ा पदार्थ उसने बनाया, पूरा संसार बनाया, ब्रह्मांड बनाया। दूसरा परमार्थ हम कहते हैं जो चरम लक्ष्य होता है, और चरम लक्ष्य जीवों के लिए तो मोक्ष है। और यदि परमेश्वर का भी कोई लक्ष्य कल्पित किया जाए तो वह लक्ष्य है कि ये सारे जीव मुक्ति में आ जाएं, ऐसा परमेश्वर चाहता है, सो कृपा करता है। तो यह उसका परमार्थ है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसने जो बनाया तो वह परमार्थ के अंतर्गत आ जाएगा। तीसरा परमार्थ क्या होता है? जो आप परोपकार करते हैं उसे भी आप कहते हैं जी हम परमार्थ का काम करते हैं, दूसरे की सिद्धि के लिए काम करते हैं। सो परमेश्वर परमार्थ स्वरूप है, अर्थात जीवों की उन्नति के लिए इस संसार की रचना करता है। सो कहा सूर्य आदिकम सकलम जगत रचितम, ये सूर्य आदि संपूर्ण संसार बनाया। क्यों बनाया? तो कहा परमार्थ स्वरूपम, उसका स्वरूप है, उसकी आदत है, वो ऐसा ही करता है, बार बार इस संसार को जीवों के कल्याण के लिए बनाता है। ब्रह्म चिंतयित्वा, ऐसे ईश्वर का विचार करके परम ब्रह्म प्रार्थयेत, उस पर ब्रह्म से, सर्वश्रेष्ठ सर्वव्यापक परमेश्वर से प्रार्थना करें। अब यह ध्यान ये करना चाहिए कि हम जिस गुण से ईश्वर की स्तुति करते उस गुण का ग्रहण करना चाहते हैं। तो परमेश्वर ने दूसरों के कल्याण के लिए यह संसार बना दिया, तो अपने को समझ में आया परमेश्वर का गुण है परोपकार करना। तो अपने को क्या करना? उस गुण को धारण करना है, तो स्वयं भी सदा परोपकार में लगे रहना। यहाँ जो संस्कृत की 3 पंक्तियां लिखी हैं, इनके अर्थों को आर्य भाषा में विस्तार से समझाया। सो यहाँ देखते हैं तो भाषार्थ किया शन्नो देवीरिति, इस मंत्र से पुनः 3 आचमन करें। प्रथम बार आचमन संध्या के प्रारंभ में किए थे, अब ये संध्या का 1/3 अंश पूरा हो रहा है, सो दूसरी बार यहाँ आचमन कर रहे हैं। यहाँ तक मंत्र पाठ और क्रियाएं शीघ्रता से की थी और साथ साथ कुछ विचार भी किया था, लेकिन यहाँ पर पर्याप्त विचार करना। सो लिखते हैं आचमन करके तद अनंतर, इसके बाद गायत्री आदि मंत्रों के अर्थ विचार पूर्वक परमेश्वर की स्तुति, अर्थात परमेश्वर के गुण और उपकार का ध्यान करें। और कौन से गुण का ध्यान करें? कि उसने यह सूर्य आदि सकल जगत रचा। और क्यों रचा? बोले परमार्थ के लिए रचा, क्योंकि उसकी आदत है, वो ऐसा ही करता है, दूसरों का ही उपकार किया करता है। पश्चात प्रार्थना करें। और प्रार्थना का स्वरूप क्या है वो थोड़ा सा बता रहे हैं, अर्थात सब उत्तम कामों में ईश्वर का सहाय चाहे।
तो हमने देखा ईश्वर का कार्य था परमार्थ, और वह ही हमारे लिए उत्तम काम है, अर्थात हम भी परोपकार करें और कर सकें इस बात के लिए ईश्वर से सहायता की अपेक्षा रखें, और सदा पश्चाताप करें कि मनुष्य शरीर धारण करके हम लोगों से जगत का उपकार कुछ भी नहीं बनता। जैसा कि ईश्वर ने सब पदार्थों की उत्पत्ति करके सब जगत का उपकार किया है, वैसे हम लोग भी सबका उपकार करें, क्योंकि इसी गुण की चर्चा परमेश्वर की थी और ये ही गुण अपने में लाना चाहते हैं। तो तुलना करते हैं कि भाई परमेश्वर ने तो इतना किया, उसकी तुलना में हमारा तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसा विचार करके उस और प्रवृत्त हो। इस बात को ऐसे समझिए, जब आप इस बात के लिए प्रेरित होंगे कि मुझे परोपकार करना है, तो आपको अपने स्थान से कितनी दूर जाना पड़ेगा जी? आप स्वयं तो स्व है और आपसे भिन्न सब पर है, तो आपके परिवार के सदस्यों का उपकार करना भी परोपकार है। आपके मित्रों के ऊपर कृपा दृष्टि रखना भी परोपकार है, और आपके समाज के ऊपर कृपा दृष्टि रखना भी परोपकार है। इस राष्ट्र के लोगों का विचार और इस पूरे संसार के लोगों का विचार करना भी परोपकार है। सो इस पर की सीमा कितनी बड़ी है? तो बोले इसके अंदर संपूर्ण संसार आ जाता है, और इतने का उपकार ईश्वर करता है, और अपना कितने का करते हैं जी? तो इस भाव को ध्यान में रखकर कहा कि मनुष्य शरीर धारण करके हम लोगों से जगत का उपकार कुछ भी नहीं बनता। यदि कुछ बनता भी है तो वह नगण्य जैसा है कि कितना बन सकता है उसकी तुलना में ये ऐसे है जैसे एक समुद्र के सामने जल की एक बूंद, तो उसका तो होना और ना होना बराबर है। तो इस भाव को मन में रख के यदि आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको आलस्य और प्रमाद का अवकाश नहीं, क्योंकि यदि एक दो लोगों का ही उपकार करना होता तो ठीक है, 1 घंटा काम कर लेंगे उनके लिए, बाकी सो सकते हैं। पर यदि संपूर्ण संसार का उपकार करना हो तो स्वप्न में भी उसी विचार को उठाए रखना पड़ेगा जो परोपकार का विचार है। इस प्रकार जागते और सोते सब समय यदि आप इस भावना से सदा भरे रहेंगे तो आपको पाप करने का तो कोई अवसर है नहीं, और इसी बात में अगमर्षण मंत्रों के विचार की पूर्णता भी है। कहते हैं इस काम में परमेश्वर हमको सहाय करे कि जिससे हम लोग सदा सबको सुख देते रहें। सब कहने से किसी को छोड़ा नहीं गया है, संपूर्ण संसार की यहाँ पर चर्चा है। तदनंतर ईश्वर की उपासना करें, सो 2 प्रकार की है, और यहाँ जो 2 प्रकार की उपासना बताई, लोक में इसके संबंध में एक भ्रांति चला करती है। उपासना के नाम है सगुण उपासना, निर्गुण उपासना। लोक में कैसा समझते हैं? बोले जो लोग ईश्वर को निराकार मानते हैं वो निर्गुण उपासक हैं, और जो साकार मानते हैं वे सगुण उपासक हैं। लेकिन यहाँ इसका जो ठीक ठीक स्वरूप ऋषि ने बताया है वह ऋषि के शब्दों में ही देखते हैं। कहते हैं एक सगुण और दूसरी निर्गुण। जैसे ईश्वर सर्वशक्तिमान, दयालु, न्यायकारी, चेतन, व्यापक, अंतर्यामी, सबका उत्पादक, धारण करने हारा, मंगलमय, शुद्ध, सनातन, ज्ञान और आनंद स्वरूप है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पदार्थों का देने वाला, सबका पिता, माता, बंधु, मित्र, राजा और न्यायाधीश है इत्यादि ईश्वर के गुण विचार पूर्वक उपासना करने का नाम सगुण उपासना है। तो आप देखेंगे इसमें साकार जैसी कोई चर्चा नहीं है। तो साकार ईश्वर होता नहीं, और उस स्वरूप में उसकी उपासना करना मिथ्या आचरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो जो जो गुण ईश्वर में उपस्थित है उनका विचार करना सगुण उपासना है। अब निर्गुण उपासना को देखिए। तथा निर्गुण उपासना इस प्रकार से करनी चाहिए कि ईश्वर अनादि अनंत है, जिसका आदि और अंत नहीं। आप यह देखेंगे कि सगुण उपासना में सभी गुण थे, और निर्गुण उपासना में जो जो गुण ईश्वर में नहीं है उनकी चर्चा है। अच्छा, ये जो गुण ईश्वर में नहीं है तो कहीं होते भी हैं या नहीं? यदि ऐसा प्रश्न हो तो ये सभी गुण सृष्टि के हैं, अल्प सामर्थ्य वालों के हैं, अथवा कहीं कहीं गुण जीव से संबंधित होंगे।
तो कहा आदि और अंत नहीं। तो इस सृष्टि में जब जीव शरीर धारण करता तो वह शरीर का आदि, और जब शरीर से छूटता तो अंत है। तो इस संसार का गुण परमेश्वर में नहीं होता, और परमेश्वर को इसी प्रकार स्मरण करना कि तेरे अंदर ये संसार का गुण नहीं है। तो उन गुणों से परमेश्वर रहित है। तो उन गुणों से रहित का जब चिंतन करते तो उसे निर्गुण उपासना कहते हैं। अजन्मा अमृत्यु, जिसका जन्म और मरण नहीं। निराकार निर्विकार, जिसका आकार और जिसमें कोई विकार नहीं। जिसमें रूप रस गंध स्पर्श शब्द अन्याय अधर्म रोग दोष अज्ञान और मलिनता नहीं है। जिसका परिमाण छेदन बंधन इंद्रियों से दर्शन ग्रहण और कंपन नहीं होता। जो ह्रस्व दीर्घ और शोकातुर कभी नहीं होता। जिसको भूख प्यास शीतोष्ण हर्ष और शोक कभी नहीं होते। जो उल्टा काम कभी नहीं करता, इत्यादि जो जगत के गुणों से ईश्वर को अलग जान के ध्यान करना, वह निर्गुणोपासना कहलाती है। इसको याद करने का एक सरल तरीका है। जितने भी शब्द मना करने वाले हैं ना, जैसे आपने देखा अजन्मा अमर निराकार निर्विकार, तो मना करने वाले जितने शब्द हैं उन शब्दों से जब परमेश्वर का ध्यान करेंगे तो निर्गुण, और जितने भी सगुण के अंदर शब्द हैं उसमें कोई भी मना करने वाला शब्द नहीं होगा। ठीक है, तो सगुण और निर्गुण उपासना का भेद यहाँ स्पष्ट किया। जो गायत्री आदि मंत्रों के अर्थों का हम विचार करेंगे तो उसमें ये दो प्रकार की उपासना स्वतः ही हो जाएगी। बार बार दो प्रकार का चिंतन। हम ये मानेंगे कि परमेश्वर सर्वज्ञ है, साथ साथ ये मानेंगे कि जगत अल्पज्ञ है। तो अल्पज्ञता जगत में है और सर्वज्ञता परमेश्वर में है। तो भिन्न प्रकार से एक ही बात को जब स्मरण करते हैं तो वह सिद्धांत दृढ़ हो जाता है और ईश्वर के स्वरूप में कुछ निकटता हमारी हो जाती है। अथ मनसा परिक्रमा मंत्राः। मनसा अर्थात मन के द्वारा, परिक्रमा अर्थात घूमना, और ऐसा करने के लिए कुछ मंत्रों का विनियोग है। सरल शब्दों में कहें तो मन के द्वारा जो परमेश्वर संबंधी विचार है यह उससे संबंधित मंत्र है। मंत्र उपस्थित किए ओम प्राची दिगग्निरधिपति रसितो रक्षितादित्यायुषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जंभे दद्मः। इससे अगले जो 5 मंत्र हैं ये 6 मंत्र अथर्ववेद के हैं। यहाँ एक रोचक बात आपको जाननी चाहिए कि ऋषि दयानंद ने जब इस वैदिक संध्या का प्रणयन किया, अर्थात इसे लोगों के सम्मुख रखा, तो अपने मन में एक शंका उठ सकती है, क्या ऋषि से पहले संध्या होती थी? यदि होती थी तो किस प्रकार की होती होगी? और ऋषि ने क्या उसी संध्या का स्वीकार कर लिया अथवा उस संध्या में कुछ परिवर्तन अपनी ऊहा से किया है? तो आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि यह परंपरा आज भी प्रचलित है कि ऋग्वेदी ब्राह्मण केवल ऋग्वेद के मंत्रों से संध्या करते हैं, यजुर्वेदी यजुर्वेद के, सामवेदी सामवेद के और अथर्ववेदी अथर्ववेद के मंत्रों से ही संध्या करते हैं। ऋषि दयानंद ने पहली बार इस त्रुटि को समझा, क्योंकि अलग अलग वेद मंत्र से संध्या करने वाले लोग परस्पर मिलकर एक विचार पर निश्चय करके कार्य नहीं कर सकते। जो ऋग्वेद को मानने वाला है वह केवल ऋग्वेद को ही उचित समझता, बाकी को गलत समझता था। तो ऋषि ने सामंजस्य की दृष्टि से सभी वेदों के मंत्रों को वैदिक संध्या में विनियुक्त कर दिया, और ऐसे करने से यह संध्या सर्वांगीण संध्या हो गई, एकांगी नहीं रही। तो उसी क्रम में यहाँ अथर्ववेद के 6 मंत्र लिए गए। इसके अतिरिक्त एक और भी बात है। अथर्ववेद का जो एक प्रचार अथवा प्रसिद्धि है वो भूत पिशाच मारण मोहन चाटन तंत्र इस प्रकार की ऊटपटांग क्रियाओं के साथ है। तो ये माना जाता है कि जब किसी का बुरा करना हो तो अथर्ववेद का प्रयोग कर लीजिए। ऋषि ने इस भ्रांति को भी दूर करने का प्रयत्न किया जब वैदिक संध्या में ऋग्वेद के मंत्रों का ग्रहण किया। संध्या ईश्वर के ध्यान के लिए थी,
और यदि ऋग्वेद के मंत्र ईश्वर के ध्यान के लिए उपयुक्त हैं, तब वे किसी प्रकार के दोष को संसार में नहीं कर सकते। यह सिद्धांत ऋषि ने संध्या में अथर्ववेद के मंत्रों का समावेश करके स्थापित किया। यहाँ पर मंत्रों के भाष्य तो किए ही गए हैं, हम शीघ्रता से केवल शब्दों के हिंदी अर्थ से इन अर्थों को समझते हैं। सबसे पहले शब्द पढ़ा प्राची दिक्। प्राची का अर्थ है पूर्व, दिक् का अर्थ है दिशा। तो पूर्व दिशा में हमारे मन को ले जाकर विचार करना। बताया अग्नि ही अधिपति ही, पूर्व दिशा का स्वामी अधिपति अग्नि है। अग्नि से आप भौतिक अग्नि का ग्रहण तो करते ही हैं, पर वेद में अग्नि शब्द से परमेश्वर का भी ग्रहण होता है। निरुक्त में महर्षि यास्क कहते हैं अग्रणी भवति इति अग्नि, जो आगे चलता है अथवा आगे आगे ले जाता है उसे अग्नि कहते हैं। और ये आप लोक में देखते ही हैं, यदि आप अंधकार के स्थान में खड़े हो और आपके आगे हाथ में लालटेन आदि कोई अग्नि का स्रोत हो, दीपक हो, मशाल हो, तो आप उसे लेकर आगे आगे सहजता से बढ़ सकते हैं। वह अग्नि आगे ले जाने वाला होने से अग्नि नाम से कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर भी आपको जीवन में निरंतर उन्नति की ओर प्रेरित करता है। इस हेतु से ज्ञान देने वाला होने से उस परमेश्वर को भी अग्नि नाम से कहते हैं। तो प्राची अर्थात पूर्व दिशा, आगे की ओर उसका स्वामी, यहाँ पर अग्नि अर्थात परमेश्वर को माना गया। वह उसका अधिपति अर्थात स्वामी है, आगे बढ़ाने का हेतु है। आगे कहा असितः रक्षिता। असित कहते हैं जो बंधनों से रहित हो। सित शब्द का अर्थ है बांधना। तो जिसके पास कोई बंधन नहीं है अर्थात अनंत सामर्थ्य है, अनंत शक्ति है, वह परमेश्वर रक्षिता हमारी रक्षा करने वाला प्राची दिशा में है। तो यदि आप संध्या में बैठकर और अपने मन को पूर्व दिशा के पदार्थों में विचार के लिए घुमाएं और साथ साथ ये विचार करें कि पूर्व दिशा में तो मेरा मित्र परमेश्वर है, उसके पास अनंत सामर्थ्य है और इसीलिए मुझे किसी से भय की आवश्यकता नहीं, वो मेरी रक्षा करने वाला है। तो इस लोक में जो 6 दिशाएं हैं, वास्तव में तो आप लोग 10 दिशाओं का कथन करते हैं। ये 10 दिशाएं मूल 4 दिशाएं जो पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के नाम से, और इनके बीच की अवान्तर दिशाएं जिन्हें आप कोण के नाम से जानते हैं, ईशान, आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य। तो इन्हें आप लोक में साधारण भाषा में 8 दिशा कह देते हैं। शेष बची 2 दिशाएं, सो एक ऊपर की और एक नीचे की। तो वास्तव में देखा जाए तो दिशाएं तो 4 जो हमने अभी जानी स्थूल है और 2 ऊपर नीचे की 6 ही हैं, बाकी व्यावहारिक कोण है। तो उन 6 दिशाओं को जो स्थूल दिशाएं हैं उनकी चर्चा और उसमें पूर्व दिशा में आपको अभय करने की प्रार्थना और उसकी उपस्थिति के लिए बताया कि वह बंधन रहित अर्थात सीमाओं से रहित अनंत सामर्थ्य वाला परमेश्वर आपका रक्षक है, रक्षिता है। आदित्या ईशवः, आदित्य नाम है सूर्य का और सूर्य की किरणों का, और ईशवः कहते हैं बाणों को। धनुष बाण से तो हम परिचित हैं, और बाण किस काम आता है तो हम सब जानते हैं कि उससे लक्ष्य का भेदन, संधान किया जाता है, लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। इन अर्थों में बाण का अर्थ हो जाएगा साधन, क्योंकि साधन से ही लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। तो ईशवः अर्थात साधन है, सो कौन है तो बताया आदित्य अर्थात सूर्य और उसकी किरणें। तो ये हम सब जानते हैं कि पूर्व दिशा से ही सूर्य उदय होता, प्रकाश देता, ज्ञान की उपस्थिति कराता, प्रेरणा करता और उत्पत्ति का हेतु बनता है। तो पूर्व दिशा में वह परमेश्वर अपने इन सभी सामर्थ्यों से, और वे सामर्थ्य भी कितने हैं बोले अनंत हैं, तो उसमें वह हमको अग्नि के समान प्रेरणा देने वाला, आगे बढ़ाने वाला, हमारे लिए सुखों को उत्पन्न करने वाला है। यह बात मंत्र की प्रथम पंक्ति में कही, और इसके आगे का जब भाव आता है तो कहते हैं तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो, उनके लिए नमस्कार हो। किनके लिए तो गिनाया अधिपति अर्थात स्वामियों के लिए। नमो रक्षितृभ्यो, जो रक्षा करने वाले हैं उनके लिए नमस्कार हो।
नमः इषुभ्यो जो बाण रूप साधन है उनके लिए नमस्कार हो। नमः एभ्यो अस्तु ऐसे सब के लिए ये हमारा नमस्कार होवे। अब इसके आगे जो मंत्र की तीसरी पंक्ति है वो अपने अंदर बहुत ही गंभीर अर्थों को समेटे हुए है। यहां कहा यो अस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विष्मः तम वो जंभे दद्मः। अब ऐसा समझिए, जंभा का एक सामान्य अर्थ दाढ़ भी है, दधमा का अर्थ जला देवे, भस्म कर दे। तो यूं समझिए परमेश्वर काल रूप मुख है और किसी को उसकी दाढ़ के बीच में रखना है ताकि बढ़िया ढंग से वो चबा दे, नाश कर दे। करना किसका है उसका देखिए पंक्ति में संकेत किया, यो अस्मान द्वेष्टि जो हमसे द्वेष करता है। तो अथर्ववेद में सचमुच चर्चा तो है ना, किसी का नाश करना हो, किसी का मारण करना हो, पर यहाँ जो गंभीर सिद्धांत है उसको देखिए। यो में प्रथमा एक वचन का प्रयोग किया और अस्मान में द्वितीया बहुवचन का प्रयोग किया। अस्मान द्वेष्टि अर्थात जो हम सब से द्वेष करता है, अर्थात समूह से, संगठन से द्वेष करता है। और करने वाला कौन है? बोले यो एक। तो अनेकों के प्रति जब एक व्यक्ति द्वेष करता है, और यम वयम द्विष्मा, यम अर्थात जिसको, उस एक को, वयम हम सब, द्विष्मा हम उससे द्वेष करते हैं, क्योंकि वह समूह का नाशक, संगठन का नाशक अर्थात धर्म का नाश करने वाला है। तो केवल उसी का ही नाश करने का आदेश अथर्ववेद दे रहा है, और वो भी आपको छूट नहीं दे रहा कि आपने कर देना है। बोले तम वो जंभे, उसको तेरी दाढ़ के बीच में ददमा रख देते हैं, आगे का काम तुझे देखना है। तो ये अथर्ववेद का यहाँ मंत्र गंभीर भावों को लिए हुए, और इन भावों को स्पष्टता से न समझने के कारण कैसा होता है कि जी ये मारण में प्रयोग हुए। तो इस प्रकार से एक शास्त्र में वाक्य आता है, बिभेत्यल्पश्रुतात् वेदो मामयम प्रहरिष्यति। बिभेति डरता है, किससे? अल्पश्रुतात् जिसने कम पढ़ा है, कम सुना है, बहुत शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, तो उससे डरता है। बोले कौन? बोले वेदो, वेद स्वयं डरता है। कम पढ़े हुए व्यक्ति से वेद डरता है। बोले क्यों डरता है? बोले वो कहता है माम अयम प्रहरिष्यति, ये मेरे ऊपर प्रहार करेगा, ये मेरे अर्थ का अनर्थ कर देगा, और ऐसा अनर्थ होने से लोगों में मेरे प्रति प्रीति कम हो जाएगी, फिर वे उन्नति नहीं कर सकेंगे। तो परमेश्वर का संकेत पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके क्रिया में आगे बढ़ने के लिए है। और यहाँ संगठन की दृष्टि से संकेत किया कि एक व्यक्ति अथवा कम संख्या वाले अधिक संख्या वालों का विरोध करें, तो अधिक संख्या वालों को चाहिए कि कम संख्या वालों को परमेश्वर की व्यवस्था में दंड का भागी बना दे। स्वयं दंड नहीं देना है। तो आप हिंसा से बचते हैं और परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास प्रकट करते हैं। ठीक इसी प्रकार के मंत्र आगे हैं, और पीछे की जो दो पंक्तियां हैं वो सभी मंत्रों में समान हैं, सो सब जगह अर्थ समान ही रहेंगे। और जो आगे का अर्थ है वह दिशाओं के आधार पर, वहाँ प्राप्त हो सकने वाले पदार्थों के आधार पर धीरे धीरे बदलेगा। तो इन मंत्रों को हम अगली कक्षा में देखेंगे। आज के पाठ का हमारा समय समाप्त होता है। इन मंत्रों पर पहले ही आप विचार करके रखेंगे तो अगले पाठों में इनके अर्थ समझने में कुछ आसानी रहेगी। ओ